Hello friends, this is Dr. Krup Pasavada and our today's topic of discussion is carbolic acid poisoning. If you want more detailed videos regarding toxicology and corrosive poisoning, you can visit description box, and if you are new to this channel, consider subscribing and sharing. So yes, synonym of carbolic acid, they are phenol and hydroxybenzene. Properties: it is colorless, prismatic, needle-like crystal that turn pink and liquefy when exposed to air. So इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कलरलेस है, प्रिज्मेटिक है एंड इट इज नीडल लाइक क्रिस्टल्स. अगर उसको एयर में एक्सपोज्ड किया जाए तो इट टर्न पिंक एंड लिक्विफाइज. It has sweetish burning taste and a phenol like smell. So उसका जो टेस्ट है वो स्वीटिश बर्निंग टेस्ट है एंड phenol like smell. Concentrated phenol is a dark brown liquid and contains impurities like क्रेजोल. सो जो कॉन्सेंट्रेटेड फिनोल होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है एंड उसमें इम्प्योरिटीज होती है लाइक क्रेसोल. फिनोल इज स्लाइटली एसिडिक. फिनोल जो है वो स्लाइटली एसिडिक है. द मोलिक्यूल्स हैव वीक टेंडेंसीज टू लूज द H प्लस आयन फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो जो उनके मोलिक्यूल्स है उसमें एक वीक टेंडेंसीज रहती है उसका जो H प्लस आयन है उसको लूज करने की, रिजल्टिंग इन हाईली वाटर सोल्यूबल phenolate anion, that is C6H5O minus, also called as phenoxide. So this is an introductory part and properties of carbolic acid. Uses: it is used as an antiseptic and disinfectant. As we all know, Lysol is a 50% solution of cresol in saponified vegetable oil, and Dettol is a chlorinated phenol with terpineol. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हम डे टू डे बेसिस पे या तो फिर रेगुलरली इसको यूज भी करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट. मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन: फिनॉल इज मेटाबोलाइज्ड मेनली थ्रू द किडनीज. सो जो फिनॉल है, कार्बोलिक एसिड है, वो किडनी के थ्रू मेनली मेटाबोलाइज होता है, वेरिन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्विनोन एंड पायरोकेटेकॉल. सो ये जो है हाइड्रोक्विनोन एंड पायरोकेटेकॉल में कन्वर्ट होता है एंड एक्स क्रिएटेड इन द यूरिन, पार्टली फ्री एंड पार्टली इन एन अनसुटेबल कॉम्बिनेशन विथ ग्लूक्यूरोनिक एसिड. तो या तो वो ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन होके एक्सक्रिएट होता है या तो फिर फ्रीली एक्सक्रिएट होता है. फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्विनोन एंड पायरोकेटेकॉल causes a dark smoky green coloration of the urine known as carboluria. So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. If there is a poisoning by phenol, then there will be a dark and smoky green coloration of the urine and that is called as carboluria. So carbolic acid poisoning में ये चीज देखने को मिलती है. It may also cause pigmentation in the cornea and various cartilages, a condition called ऑर्कोनोसिस. सो यहाँ पे कॉर्निया में पिगमेंटेशन देखने को मिलता है या तो फिर वेरियस कार्टिलेजेस में भी ये सेम चीज है जो देखने को मिलती है, जिसको ऑर्कोनोसिस बोलते हैं. फेटल डोज 1 to 2 ग्राम एंड फेटल पीरियड 3 to 4 hours. सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिमेंबर दिस. ट्रीटमेंट: नाउ अगर आपके पास कोई पेशेंट है जो कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग से आया है एंड दैट यू नो, सो उसमें ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? द स्टमक इज वॉश्ड केयरफुली विथ प्लेंटी ऑफ ल्यूकवार्म वाटर कंटेनिंग चारकोल, ऑलिव ऑयल, MgSO4 और Na2SO4. Medicinal liquid paraffin or 30 grams of MgSO4 may be left in the stomach after lavage. So यहाँ पे केयरफुली लेवेज करने को बोला है प्लेंटी ऑफ ल्यूकवार्म वाटर से जो कि कंटेनिंग चारकोल,
ऑलिव ऑयल, MgSO4 और Na2SO4। और जो थोड़ा लिक्विड पैराफिन या तो फिर 30 ग्राम्स ऑफ MgSO4 का जो पार्ट है उसको आफ्टर लेवेज स्टमक में छोड़ने के लिए भी बोला गया है। Demulcents may be given, so as it is a corrosive poisoning, demulcents have a great role, so demulcents देना चाहिए। Saline containing 7 gram of NaHCO3 is given intravenous to combat circulatory depression and dilute carbolic acid in the blood and encourage diuresis. So saline है वो देना चाहिए 7 ग्राम ऑफ NaHCO3 जो सर्कुलेटरी डिप्रेशन है उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, कार्बोलिक एसिड जो है उसको ब्लड में डाइल्यूट करने के लिए एंड डायूरेसिस को एनकरेज करने के लिए। If phenol falls on the body, contaminated clothing should be removed immediately. अगर वो बॉडी पे थ्रो हुआ या तो फिर बॉडी पे अगर वो पड़ा हुआ रहता है देन क्लोथ को तुरंत रिमूव करना चाहिए। स्किन क्लीन्ड एंड द एरिया वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर। स्किन जो है उसको क्लीन करना चाहिए एंड जो एरिया है उसको वॉश कर देना चाहिए। टू प्रिवेंट फर्दर एब्जॉर्प्शन अप्लाई ऑलिव ऑयल और मिथाइलेटेड स्पिरिट। सो मिथाइलेटेड स्पिरिट या तो फिर ऑलिव ऑयल जो स्किन है जहां पे ये ड्रॉप हुआ है, फॉल हुआ है, उसके ऊपर उसका एप्लीकेशन करना चाहिए। देयर इज नो मच रोल ऑफ एमेटिक्स। यहाँ पे जो वॉमिटिंग इंड्यूस करती है ऐसी कोई दवाई का यहाँ पे रोल नहीं होता है। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स। So first one is external findings. Grayish or brownish corrosions are at the angle of the mouth, chin, front of the body, arms and hands with a phenolic odor. So जैसे हमने पहले बताया स्वीटिस्ट बर्निंग और जो एक ऑर्डर है फिनोलिक ऑर्डर है, उसका जो स्वीटिस्ट बर्निंग टेस्ट है और फिनोलिक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में हमको ग्रेइश और ब्राउनिश कोरोजन देखने को मिलते हैं एट द एंगल ऑफ माउथ, चीन एंड फ्रंट ऑफ बॉडी। प्यूट्रिफेक्शन इज रिटार्डेड। तो यहाँ पे जो प्यूट्रिफेक्शन है जो कि लेट साइन ऑफ डेथ है वो भी रिटार्ड हो जाता है। इंटरनल फाइंडिंग्स। corrosion of the GIT mucosa and laryngeal and pulmonary edema। larynx और pulmonary edema होता है और GIT mucosa है पूरा जो gastrointestinal tract है वहां पे corrosion देखने को मिलता है। stomach। marked corrosion of gastric mucosa and swelling of mucosal fold with coagulated grayish और brownish silvery mucus। सो यहाँ पे ग्रेइश और ब्राउनिश सिल्वरी म्यूकस के साथ जो है कोएगुलेशन एंड स्वेलिंग देखने को मिलता है इन म्यूकोजल फोल्ड्स एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं कि इंटरवेनिंग नॉर्मल म्यूकोजल फोल्ड अपीयर डार्क रेड इन कलर, राइट, एंड हार्डनिंग ऑफ द स्टमक वॉल। सो ये जो है वो एमसीक्यू में बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेथरी स्टमक। सो लेथरी स्टमक कौन से पॉइजनिंग में देखने को मिलता है? सो इट इज इन कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग या तो फिर पॉइजनिंग विथ फिनोल। वोमिटस एंड गैस्ट्रिक लवेज कलेक्शन, सो पार्टली डिटेच्ड गैस्ट्रिक म्यूकोजा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किडनीज हेमरेजिक नेफ्राइटिस। सो किडनी में भी ये बहुत ही डैमेज करता है एंड हेमरेजिक नेफ्राइटिस करता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। इट इज यूज्ड फॉर सुसाइडल पर्पसेस। सो ये जो है वो मेनली सुसाइडल पर्पसेस के लिए यूज होता है। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में अकर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी हो सकता है। फिनॉल इज रेयरली यूज्ड फॉर होमिसाइडल पॉइजनिंग बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्डर एंड टेस्ट। सो फिनोल लाइक जो ऑर्डर है और जो सिटिस बर्निंग टेस्ट है उसकी वजह से होमिसाइडल पॉइजनिंग में उसका है वो रेयरली यूज होता है बिकॉज अ पर्सन मे गेट आइडिया दैट दिस इज अ this is an acid, right? So that is why it is rarely used for homicidal poisoning because of its odor and taste. And sometimes it is also used as an abortifacient. So कभी कभी abortion induce करवाने के लिए भी कार्बोलिक एसिड जो है वो यूज होता है। Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, click bell icon and share this video amongst your friends. Thank you.